कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने मुत्फिका फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट एक्ट आइन के खिलाफ है। पार्लियामेंट ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज किया। पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं था। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। फैसला सुनाने वाले जजेस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 समाअतों के बाद 19 जून को यह फैसला महफूज किया था। हुकूमत के जाते ही सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के फैसले को उड़ा कर रख दिया। कौमी असम्बली और सेनेट ने मुतफ़िक़ा तौर पर सुप्रीम कोर्ट नज़र-ए-सानी कानून की मंजूरी दी थी। 26 मई को सदर मुमलिकत ने एक्ट पर दस्तखत किए थे। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट का इतलाक़ हुआ था। रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑफ ऑर्डर्स एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती थी। कौन होगा निगरान और कब होगा ऐलान, अवाम अनजान। निगरान वजीर आजम का ताहाल फैसला ना हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आज फिर होगी। चंद माह के लिए हुकूमत की बाग दौड़ कौन संभालेगा, मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत जारी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी भी निगरान वजीर आजम की दौड़ में शामिल। जलील अब्बास जिलानी, साबिक जज मकबूल बाकिर, शाहिद हाकान अब्बासी के नामों पर गौर। शहबाज शरीफ और राजा रियाज के पास मुशावरत के लिए आज और कल का दिन बाकी। दोनों मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा। पार्लिमानी कमेटी भी 3 दिन में मुत्तफिक ना हो सकी तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। सिंध असम्बली आज तहलील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने समरी तैयार कर ली। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को भेजेंगे। असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होनी है, मगर 2 रोज़ पहले ही असम्बली तहलील होने का इम्कान है। अपोजिशन जमातों ने निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल कर लिया। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ में किसी नाम पर इत्तफाक ना हो सका। लीगी कायद पिया मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई में तवील क़याम के बाद लंदन वापस पहुंच गए। आइंदा चंद रोज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं की भी लंदन रवानगी मुतवक्के। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मुजव्वज़ा प्लान, इलेक्शन मुहिम पर बातचीत। लीगी कायद ने सऊदी अरब और दुबई में 1.5 माह का अरसा गुजारा। नवाज शरीफ ने शाही हुक्काम समेत पाकिस्तानी अहम शख्सियात से मुलाकातें की। फिर साइफर गुम हुआ था तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया। चेयरमैन पीटीआई संगीन जुर्म के मर्तकब हुए। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद ने भी कहा था साइफर में कोई साजिश नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निजी चैनल को इंटरव्यू कहते हैं चेयरमैन पीटीआई ने ब्लॉग बनाकर सऊदी अरब को तनहा करने की कोशिश की। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले जो भी बात होगी वो पर्दे में नहीं होगी। नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1044 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 48,853 के पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी करेंसी का रुपए को फिर झटका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 40 पैसे महंगा, 287 रुपए 60 पैसे से बढ़कर 288 रुपए का हो गया। माहिरीन कहते हैं कि दरामदी बिल की तलब पर रुपया दबाव का शिकार है। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का एक बार फिर सड़कों पर आने का इंदिया। पंजाब की निगरान हुकूमत से लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। सरकारी मुलाजमीन का कहना है हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया, लेकिन लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ। अगर नोटिफिकेशन वापस ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की कोरोना के दौरान खिदमत का एतराफ़। वज़ीर आज़म का कोरोना वबा के दौरान शहीद डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को बाद अज़ मौत तमगा इम्तियाज़ देने का फैसला। पंजाब से 81, सिंध से 87, खैबर पख्तूनख्वा से 23, बलोचिस्तान से 8 डॉक्टर्स को तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं मुल्क के इन बेटों और बेटियों ने जिम्मेदारियां निभाते हुए जानलेवा वबा से जाम शहादत नोश किया।
पूरी कौम इन फर्स्ट शरास डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मकरूज रहेगी। कराची लियारी अल्फलाह बहार कॉलोनी में दहशत गर्दों की फायरिंग से रेंजर्स एहलकार की शहादत। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल के दफात शामिल। शहीद नायक दिलशाद अली के कत्ल के मुकदमे में कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट का दहशत गर्द गहराम बलोच नामजद। CTD ने महफूज शुदा शवाहिद की मदद से दहशत गर्दों की तलाश शुरू कर दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इंसान है मॉडल टाउन केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमों को पेश न करने पर DIG ऑपरेशंस को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान को पेश करने का हुक्म। अदालत ने 24 मुल्जिमों के जमानती मचलके मनसूख कर दिए। जश्न आज़ादी के रंग छोटी दुनिया के संग यौम आज़ादी करीब आते ही बच्चों का जोशो खरोश दीदनी झंडे, झंडियों और दीगर सजावटी सामान की बढ़ चढ़ कर खरीदारी करने लगे। किसी का बैजेस, किसी का टोपियां, किसी का बाजों की खरीदारी पर जोर। मार्केटों और बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर हर जानिब सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बड़े भी मिली जोशो जज्बे से सरशार, जगह जगह लगे स्टॉल्स की रौनकें दोबाला। यौम आज़ादी की तैयारियों से मुताल्लिक़ नगर निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 13 अगस्त की रात 12 बजे मीनार पाकिस्तान समेत दीगर मकामात पर शानदार आतिशबाजी होगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तकरीब होगी। गुलकार राहत फ़तेह अली खान आवाज़ का जादू जगाएंगे। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद की सड़कों पर चिरागां किया जाएगा। इजलास में फैसले। लिबर्टी चौक लाहौर में बुलंद तरीन सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने की मनसूबाबंदी जारी। 14 अगस्त को संगे बुनियाद रखने का इम्कान। बिल्कुल मनाएं, लेकिन आपस में मिलजुल के रहें। सियासी पार्टियां सारी अपने अपने मकसद के लिए लगी हुई हैं। आप सारे मिल के पाकिस्तान के लिए काम करें। हमारा फ़र्ज़ बनता है हम सब मिल के अपने मुल्क की आज़ादी का दिन मनाएं और इंशाल्लाह हम ज़रूर मनाएंगे। और मैं भी यूथ को यही पैगाम दूंगा कि आप सब एक हों और 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें। पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर 14 अगस्त से मुताल्लिक जहरीले प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। जश्न आज़ादी के मौका पर अपने जज्बात का इजहार किया। आवाम का कहना है जो लोग कहते हैं वो 14 अगस्त नहीं मनाएंगे वो पाकिस्तानी नहीं। ये दिल पाकिस्तानी है और हम भी पाकिस्तानी हैं। अमरीकी रियासत हवाई के जंगलात में लगी खौफनाक आग तबाही फैलाने लगी। मुतासरा इलाकों में अब तक 53 अफराद जान गंवा बैठे। हलाकों में मजीद इजाफे का खदशा। साहली शहर लाहाइना मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ गया। आग से बचने के लिए लोगों ने समंदर में छलांगे लगा दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने आग को बड़ी आफत करार दे दिया। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग बदतरीन सैलाब की जद में मरने वालों की तादाद 33 हो गई। 5 रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। सैलाबी रैलों ने बीजिंग के नवाही इलाकों में 59,000 मकानात तबाह कर दिए। 1.5 लाख से जायद घरों को नुकसान। हजारों एकड़ ज़री अराजी सैलाब की नजर। मेयर बीजिंग का कहना है शहर में 100 से जायद फ्लाईओवर्स को नुकसान पहुंचा। अमेरिका और ईरान में कैदियों की रिहाई के लिए बड़ी डील। दोनों मुल्क एक दूसरे के कैदी रिहा करने पर आमादा। ईरान ने जेरे हिरासत 5 अमेरिकी शहरियों को रिहाई के बाद घर में नजरबंद कर दिया। ईरान ने अमेरिकियों को छोड़ने की इजाजत जनूबी कोरिया में $6 अरब के मुंजमद फंड्स बहाल करने से मशरूत कर दी। मुआहदे के तहत अमेरिकी जेल में बंद कई ईरानी शहरी भी रिहा किए जाएंगे। फिर से मैदान में उतरने को तैयार। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी स्टार क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों में मगन। आइंदा चैलेंजेस में 100% परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म।